क्या पाकिस्तान अपने बनाए परमाणु जाल में खुद ही फंस गया है? पाकिस्तान के किस इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है? अमेरिका और मिस्र के विमान क्यों आए? पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। ऐसा ही फिलहाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए तबाही का गड्ढा खोदा, लेकिन अब वो खुद इसमें फंस गया है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं और इसकी वजह है पाकिस्तान का वो परमाणु जखीरा जिसको लेकर वो अपने बाशिंदों के साथ ही दुनिया से भी झूठ बोलता रहा है। बात तो करना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में क्यों पहुंच रहे हैं विदेशी विमान, पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन को लेकर क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा गूगल सर्च। सीज फायर के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। खबर है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज का डर आम लोगों को सता रहा है। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो खुलकर इस लीकेज को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राजनेता हूँ, सेना के अधिकारी हूँ या फिर आम लोग, हर कोई डरा हुआ है। चिंता होना लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान अपने ही परमाणु जाल में फंस गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खबरें छाई हुई हैं कि पाकिस्तान के सरगोधा में मुशाफ एयरबेस पर हमले से परमाणु लीकेज की आशंका है। यही वो एयरबेस है जो किराना हिल्स के नीचे बने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से कनेक्टेड बताया जा रहा है। आखिर क्यों न्यूक्लियर लीकेज का डर है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस बात की चर्चा हो क्यों रही है। दरअसल पाकिस्तान के डरे सहमे लोग न्यूक्लियर बम से जुड़े सवालों को लेकर गूगल सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के गूगल सर्च का ट्रेंड अगर देखें तो आपको भी इस डर का एहसास हो जाएगा। क्या वाकई परमाणु लीकेज जैसा कुछ हुआ है? क्या पाकिस्तान में रेडिएशन का असर दिखाई देगा? गूगल ट्रेंड में किराना हिल्स के बारे में जानकारी भी है। लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर बम हैं। लोग ये भी सर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है। ऐसे ही तमाम सवाल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की बढ़ती गूगल क्वेरी एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान के लोग किराना हिल्स को क्यों सर्च कर रहे हैं और परमाणु जखीरे के साथ किराना हिल्स का आखिर कनेक्शन क्या है। किराना हिल्स को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि इस जगह का नाम पहली बार 1990 में तब सामने आया था जब गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करने की पाकिस्तानी साजिश फेल हो गई थी। अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी सरकार और फौज की न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों को पकड़ लिया था। कहते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो पाया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किराना हिल्स की पहाड़ियों में कुछ सीक्रेट अड्डे तैयार किए थे जहां परमाणु जखीरा छिपाया जाता था। तो क्या ये पाकिस्तान का ही पुराना पाप है जो अब उसके जी का जंजाल बन गया है? क्योंकि जहां तक भारत का सवाल है तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को लेकर बेहद संजीदगी दिखाई है। भारतीय वायुसेना के डीजी ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस ब्रीफिंग में ये स्पष्ट किया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया है। Thank you, sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. ये तो साफ हो गया कि भारत ने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी है। वो गुपचुप तरीके से कुछ राष्ट्रों से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान में विदेशी विमान उतर रहे हैं और उनका कनेक्शन न्यूक्लियर लीकेज की आशंका से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका का एक खास विमान पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। अमेरिका के विमान B-350 AMS में कुछ परमाणु एक्सपर्ट होने का अनुमान है।
सूत्रों की माने तो रेडियोधर्मी गतिविधि और लीकेज का आकलन कर रहे हैं यूएस एक्सपर्ट। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर सक्रियता दिखाई है, उससे कुछ बड़े खतरे की आशंका है। वो भी बार बार न्यूक्लियर कैपेसिटी वाली बात कर रहे हैं। But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. परमाणु लीकेज का शक इसलिए भी बढ़ रहा है कि अमेरिकी विमान के साथ मिस्र से भी एक स्पेशल विमान पाकिस्तान पहुंचा है। मिस्र का एक कार्गो विमान भी गुपचुप तरीके से पाक में लैंड कराया गया है। खबरें हैं बड़े पैमाने पर बोरान केमिकल लेकर ये विमान पाकिस्तान पहुंचा है। बोरान का इस्तेमाल परमाणु रेडिएशन के फैलने से रोकने के लिए होता है। बहरहाल सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड पर रेडिएशन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तो हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की ओर से कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो चुका है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के लोगों को भारत के हमले से ज्यादा डर घर के अंदर जमा परमाणु जखीरे से लग रहा है। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स, हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की बजाय अगर वो अपने मुल्क की तरक्की पर ध्यान दे तो कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।